हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 44 है ना। सी द क्वेश्चन नंबर 44। वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन our passengers got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangement to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes. To reach the destinations 1500 kilometers away in time, the pilot increased the speeds by 100 kilometers per hour. Find the original speeds of the plane. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई एक पैसेंजर्स हैं जो एरोप्लेन में चढ़ने के वक्त क्या हो गया, उसको चोट लग गया। तो पायलट ने उसको क्या किया, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। ठीक है, हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में क्या हो गया, प्लेन 30 मिनट्स लेट हो गया। और उस प्लेन्स को कब मतलब 1500 किलोमीटर्स कवर करना है, वो भी टाइम पे। तो क्या करता है, द पायलट इंक्रीज द स्पीड्स बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो पायलट क्या करता है कि वो प्लेन्स का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। तो बोलता है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द प्लेन। तो बोलता है कि ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ प्लेन क्या होगा। तो मान लीजिए सपोज़ यहाँ ए है, ये बी है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये सिटी ए है, इलाहाबाद है, या समझ लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है, एम से मुंबई है। तो क्या बोलता है कि दिल्ली से मुंबई जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1500 किलोमीटर है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है। अभी जो प्लेन है यदि वो टाइम पे निकलता है, मान लीजिए यहाँ से टाइम पे 5 o'clock निकलता है, तो यहाँ पे वो 10 o'clock में पहुँच जाता है। तो मतलब ये डिस्टेंस ये टाइम्स कितना लग गया, मतलब 5 आवर्स लग गया। ठीक है, ये हमको एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, और प्लेन क्या टाइम पे मुंबई पहुंच जाती है तो कितना घंटा लगती है, 5 आवर्स लगती है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या केस दिया है कि प्लेन्स कितना है, हाफ एन आवर लेट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए प्लेन का खुलने का टाइम 5 बजे था, तो मान लीजिए 5:30 में खुलता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, उतना ही डिस्टेंस 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन क्या होता है, प्लेन 10 o'clock ही पहुंच जाता है। तो जब लेट से निकलता है और टाइम पे पहुंच जाता है, लैंडिंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले जो स्पीड था वो स्पीड अपना बढ़ा दिया होगा, तभी तो टाइम पे पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि ये यदि टाइम पे निकलता है तो इसका ओरिजिनल स्पीड्स क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना हो गया, एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एस किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ हो गया। अब फिर कितना है, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस मेरा है 1500 किलोमीटर है। तो हमको कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आप लोगों को पता है फॉर्मूला में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरा टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरा 1500 और स्पीड कितना था, एक्स हो गया। तो जब वो टाइम पे निकलता है तो इसका जो ओरिजिनल स्पीड्स क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, तो टाइम हमको इतना लगता है। तो मेरा ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि जब इतना ही डिस्टेंस को कवर करता है लेकिन वो स्पीड्स अपना क्या करता है, स्पीड दूसरा केस में स्पीड बढ़ाता है। स्पीड कितना था, एक्स प्लस कितना बढ़ा देता है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, इतना किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं। तो डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। तो डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर। तो इसका मेरा टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 500, डिस्टेंस कितना है 500 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 10। ठीक है, जब ये अपना
जब अपना ये स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि वो लेट से भी निकलता है पर लैंडिंग क्या करता है, टाइम पे कर देता है। मतलब देखिए कि क्वेश्चन में बोला जब 1500 बाई एक्स के स्पीड पे चलता है तो ये टाइम निकला, तो इसको जितना टाइम लगा तो इसको कितना टाइम, हाफ एन आवर लेट चल रहा है। इसका मतलब क्या, 1500 और x प्लस 10 प्लस 30 ये मिनट्स है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये आवर्स में आ गया। मतलब मान लीजिए ये दो क्या इसको ये 2 घंटा में पहुंचाता है, 2 घंटा में, तो इसका जो वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस समथिंग होगा, तो 3 घंटा में पहुंचाता है। तो इसको हम दोनों के क्या किए, इक्वेट किए, समझे। ये मेरा क्या है कि इक्वेशंस में फॉर्म में आ गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, ये 1500 बाय एक्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1500 बाय एक्स प्लस 100 और प्लस कितना हो गया 30 इंटू 1/2 हो गया। अब इसको ये साइड पे लेके आते हैं, तो 1500 बाय एक्स और माइनस 1500 बाय एक्स प्लस कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करते थे, किसका 1500, हम इसको 1500 हम कॉमन लेते हैं, तो कितना हो गया 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते थे, ये कितना गया 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये नीचे आ गया 1/2 इंटू 1500, ये इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 100, तो x प्लस 100 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/30, एक 3000 हो गया, यस या नो 3000। अब देखिए इसको x और ये कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो ये कितना हो गया 3 1 2 3 4 और ये इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 100x आ गया, इतना आया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब ये किसके फॉर्म पे आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको इंटू करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको कितना गया, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 600 हो गया और माइनस क्या आ गया 500 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 600 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 600 और एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया -600 हो गया और 500 हो गया। अब x इक्वल टू -600 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या हो गया मेरा, जो क्या माने थे ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द प्लेन, ट्रेन लिखे हैं प्लेन, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन कितना हो गया, दैट इज x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.